मॉडल एक्टिविटी टास्क पर्यावरण व इतिहास सप्तम श्रेणी प्रथम भाग का हम लोग आज समाधान करेंगे। देखिए इसमें दो चैप्टर से हम लोग को प्रश्न दिए गए हैं। पहला लेसन से भारत के राजनीतिक इतिहास की कुछ धारणाएं, दूसरा जो है भारतीय समाज अर्थनीति और सांस्कृतिक की कुछ धाराएं। ये देखिए ये दो चैप्टर है, दो लेसन है, इसी दो लेसन में से ही प्रश्न किए गए हैं। देखो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार कम हो गया था, इस विषय पर 2 या 3 लाइन लिखिए। तो इस देखिए सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कम हो गया था, उसी विषय में 2-3 लाइन लिखना है। तो देखिए मैंने इस प्रकार लिखा है। सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार बहुत कम होने के कारण थे कि सेन शासकों का जन्म स्थान था दक्षिण भारत के कर्नाटका क्षेत्र अर्थात मैसूर एवं उसके आसपास का क्षेत्र। वंशानुगत दृष्टि से सेन पहले ब्राह्मण थे, फिर वे क्षत्रिय हो गए थे। बल्लाल से समाज सुधार में परिवर्तन के विरोध थे। कट्टर ब्राह्मण आदि और के कारण ही उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी। देखिए ये लोग ब्राह्मण थे मूल रूप से, और ब्राह्मण से परिवर्तित होकर ये लोग क्षत्रिय बन गए थे, इसीलिए इस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही कम हो गया था। तो 2 से 3 लाइन लिखना है, तो मैंने 4 लाइन लिख दिया है। प्राचीन बंगाल के जिस अंचल और नदी का नाम द्वितीय अध्याय में पढ़ाया गया था उसकी तालिका तैयार कीजिए। देखिए इसमें तालिका तैयार करना होगा। एक और आप लोग जैसे मैंने लिख दिया है कि अंचल और नदियां, तो इस प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा अंचल और नदियां। अंचल नदियां लिख करके उनके नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया है तो आप लोग भी ऐसे लिखिएगा। जैसे मैं अंचल के 1-2 नाम बता दे रहा हूँ। पावना है, शुभ्रा है, रार है, समतट है, हरिकेन है, दिनाजपुर है, और देखिए नदी का नाम दामोदर, अजय, रूपनारायण, भागीरथी, महानदी, तीस्ता, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, पूर्णभा, करतोया, ये सब नदियों के नाम है। इस प्रकार ये दोनों ही हमारे हल हो गए। भारत के सामंत व्यवस्था का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। चित्र में सामंती व्यवस्था का त्रिभुजा या पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है, इस पर 2 या 3 लाइन में व्याख्या कीजिए। सबसे सर्वप्रथम इसमें समझना है कि हमें त्रिभुजाकार बनाना। त्रिभुजा और पिरामिड एक ही आकार की होती है, तो इसमें दिखाना है किस प्रकार के ये लोग रहते थे। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, त्रिभुजाकार बनाया है, जिसमें सर्वप्रथम राजा को रखा है, दूसरे में सामान्य ब्राह्मण मंत्री रहते थे, तीसरे में साहूकार या व्यापारी लिख दीजिएगा, और चौथा में किसान, मजदूर व कारीगर ये लोग रहते थे। ये बनाने के पश्चात इसके बारे में 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया है त्रिभुज का निचला हिस्सा अधिक चौड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि नीचे में जनता रहते हैं, उसके ऊपर कुछ सामंत था, उसके ऊपर साहूकार, उसके ऊपर ब्राह्मण, और जो सबसे ऊपर था वह राजा का स्थान था। तो इस प्रकार उस समय का सामाजिक व्यवस्था था। पाल और सेन युग में किस फसलों की खेती होती थी, उसकी तालिका तैयार कीजिए। उनमें से किसी फसलों की खेती अभी भी की जाती है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए तालिका तैयार करने के लिए बोला है, तो मैंने तो सीधा ही लिख दिया है। आप लोग तालिका तैयार कर सकते हैं, मतलब कि बना दीजिएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने से कोई। पाल और सेन युग में धान, सरसों एवं विभिन्न तरह का फल जैसे आम, केला, अमरूद, नारियल इत्यादि आज के बागानों की भी खाद्य तालिका में दाल प्रमुख सामग्री है। तथापि उस युग के फसलों में दाल का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा कपास या रुई, पान, सुपारी, इलायची, महुआ इत्यादि भी प्रचुर परिमाण में पैदा होता है। ये क्लास सप्तम श्रेणी के प्रश्न पत्रों का प्रथम भाग हम लोगों ने हल कर लिया। अब द्वितीय भाग दूसरे वीडियो में करेंगे।